चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन का क्या महत्व है, साथ ही रविवार के दिन हम सभी को क्या खाने से, क्या खरीदने से और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए, ये आप जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि रविवार तो छुट्टी का दिन होता है, हर कोई चाहता है कि ये भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक क्या ऐसा बचना चाहिए उस दिन? देखो, ऐसा है, रविवार सूर्य का दिन है जी। और सनातन धर्म की उपासना का मुख्य केंद्र बिंदु सूर्य है। सूर्य को हटा करके आप सृष्टि की कल्पना एक क्षण भी नहीं कर सकते। ये चंद्रमा, ये तारे, ये पृथ्वी, सब कुछ कहीं न कहीं सूर्य के ही आधार पर विराजमान है जी। तो सूर्य के बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। और सूर्य का दिन जो है वो रविवार है। आज जो बच्चे हमसे मिलते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत तैयार हैं, इतने तैयार हैं कि उनके लिए पेपर कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा। लेकिन अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य ग्रहण दोष में है, या सूर्य नीच राशि में है, या सूर्य नीच नवांशक में है, या सूर्य पापक ग्रहों से विद्ध है, या पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे बच्चे पेपर आते हुए भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास इतना खराब हो जाता है कि पेपर को कर नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो जो इंटरव्यू करने वाला है उसके प्रश्नों का जवाब देने में हड़बड़ा जाते हैं। और उसका कारण ये नहीं कि उनको आता नहीं है, उनको आता है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ आता जाता भले ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा होता है कि वो अपनी हर बात को बहादुरी से कहते हैं। अगर वो गलत भी कह रहे हैं उसको भी आप बहादुरी से कहेंगे। तो सूर्य का मानव जीवन में भी बहुत बड़ा अहम रोल है जी। आज के कार्यक्रम करने का मेन मकसद ये है कि अगर हम सूर्य के प्रभाव के बारे में जान जाएं, रविवार के दिन की उपयोगिता जान जाएं, तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में ठीक कर सकते हैं जी। ठीक है। अब देखो कैसे प्रेरणा मिली रविवार के दिन प्रोग्राम करने की, रविवार पर प्रोग्राम करने की। अब बता रहा हूं, रविवार के दिन कुछ लोग रास्ते में काले पैंट शर्ट पहने हुए मिल जाते हैं। हाँ। पूरा काला काला ड्रेस पहन के मिल जाते हैं जी। उनको नहीं बुरा लगता होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं कि रविवार का क्या महत्व है, क्या महात्मा है, क्या इसका साइंटिफिक असर होता है, उनके आंखों में ये बातें चुभती हैं कि देखो रविवार के दिन शनि का वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए। इनके जीवन में कुछ ऐसी अशुभ चीजें होंगी जो नहीं होना चाहिए। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाए, ते कलयुग में पूज्य नर पूज्य ते कलयुग माय। कलयुग का एक और प्रभाव है कि आदमी शुभ अशुभ ये भूषण धारण कर लेता है, मतलब आभूषण और वस्त्र धारण कर लेता है। उसको इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शनिवार के दिन के अलावा अगर आप काला नीला कपड़ा पहन रहे हैं तो आप चाहे जिस राशि के व्यक्ति हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका पूरा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत होगा। और शनिवार के दिन अगर आप काला नीला पहन रहे हैं तो भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके जीवन की आधी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा। ठीक है। तो जैसे रविवार भगवान सूर्य का दिन होता है, ये तो सबको पता है। तो सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और मनुष्य की भी आत्मा का कारक सूर्य ही है। महर्षि पाराशर क्या लिखते हैं? शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः राहु शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और सामवेद की ऋचा है ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।
चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चक्षु सूर्यो अजायतः, और आंखों का कारक यहाँ पर सूर्य है। और सूर्य को ईश्वर का भी नेत्र बताया गया है शास्त्रों में। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता है। आप बाकी दिनों में सूर्य देव की पूजा अगर नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ रविवार को ही अगर आप सूर्य उपासना कर लें, अच्छे ढंग से उन्हें सूर्य को अर्घ दे दें, गायत्री का अनुष्ठान कर लें, तो वही पुण्य आपको मिलेगा जो 7 दिनों की उपासना से मिलता है। रविवार को सूर्य की उपासना करने से बुद्धि, बल, आत्मविश्वास, विद्या, तेजस्विता और वैभव की प्राप्ति होती है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का, मान प्रतिष्ठा का, अधिकार का और सरकारी क्षेत्र में सफलता का कारक माना गया है। ऐसे में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। रविवार को धन संबंधी काम नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। भादों का महीना जब होता है तो रविवार को कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। रविवार को भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार को बालों में सरसों के तेल नहीं लगाने चाहिए। बादाम का तेल लगा सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, इससे सूर्य कमजोर हो जाता है। रविवार को तांबे से बनी चीजों को खरीदने और बेचने से बचना चाहिए। रविवार को नीले, काले और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। रविवार को तुलसी और पीपल के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। रविवार को लोहा, फर्नीचर, गार्डनिंग का सामान, हार्डवेयर, गृह निर्माण की वस्तु और गाड़ी का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। रविवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये सब आप करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में एक सुख शांति का माहौल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारी जीवन शैली हमारे जीवन के सफलता असफलता का बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारी जीवन शैली ठीक है तो निश्चित रूप से बुरा से बुरा प्रारब्ध, देखिए प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है ना, क्योंकि जब ये शरीर का निर्माण हुआ तभी प्रारब्ध भी बन जाता है। और उस प्रारब्ध में ब्रह्मा ये लिख देते हैं कि 10 साल की उम्र में पानी से भय है, 15 साल की उम्र में पेड़ से गिरने का भय है, 20 साल की उम्र में बुखार होगा, 30 साल की उम्र में ऑपरेशन होगा। तो ये सब इस कैसेट में भर के दे दिया गया है। अब ये सारे प्रारब्ध तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि इनको कोई हटा दे, हटाने की किसी में ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम भगवत शरणागत हो जाएं, अगर हम भगवान की शरण में हो जाएं, देवी देवताओं की शरण में हो जाएं, पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करना शुरू कर दें, तो ये सारे दोष जो है वो छोटे से हो करके और निकल जाते हैं और हम उससे स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान शिव की उपासना करने से, महामृत्युंजय का जप करने से, भगवती दुर्गा की आराधना करने से, प्रभु श्री राम की उपासना करने से, प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने से इन सारे कष्टों से निजात मिल जाती है। अगर 1 किलो का दुख आएगा आपके ऊपर तो 10 किलो का आपको हिम्मत मिलेगी उसे सहने की, तो आप उसको सह लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो प्रारब्ध शरीर के साथ रचा हुआ है उसे तो आना है, लेकिन उससे डरना क्या है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप जानते ही हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा महान योगी जिससे महाकाली साक्षात बात करती थी, उनको भी कैंसर था, उनको भी खून की उल्टियां हुई। इसी तरह से और बहुत से मतलब कि संत हुए जिनको तमाम प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा, जिनकी तपस्या भगवान के साक्षात्कार के लिए थी। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो सामान्य मनुष्य हैं,
हमें भी उन कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें और मर्यादित जीवन शैली को जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम सुखी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से कहता हूं कि थोड़ा सा मेरा उपाय हो सकता है कि आपको महंगा लगता हो, लेकिन ये मेरा उपाय आपको 1 साल करना चाहिए। रविवार के दिन आपको गुलाबी रंग के, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार को आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मंगलवार को आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए, नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, मैरून रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और बुधवार को आपको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार को आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुक्रवार को भी आपको सफ़ेद और क्रीम कलर के कपड़े पहनने चाहिए। शनिवार को आपको आसमानी रंग के, नीले रंग के, काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर ये कपड़ा आप दिन के हिसाब से पहनना शुरू कर दें तो चाहे आपकी कुंडली में कितनी खराब महादशा चल रही हो, कोई भी योगिनी चल रही हो, चाहे संकटा योगिनी ही क्यों ना हो, और चाहे कितना बड़ा खराब ग्रहों का योग चल रहा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप प्रकृति के अनुकूल अपनी वेशभूषा कर लेंगे तो 50% राहत तो आपको मिल ही जाएगी और जीवन आपका सहज हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।